जो क्लास 11th हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। बुक कौन चल रही है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम चैप्टर अपना नेक्स्ट देखेंगे। चैप्टर कौन सा होगा हमारा? इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का होगा। किसका होगा लेक्चर हमारा? जो लेक्चर होगा हमारा किस पे बेस्ड होगा? इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन पे चलेगा। लेक्चर हमारा किस पे चलेगा? इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन पे चलेगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा जो चैप्टर होगा ये। तो इस चैप्टर हमारा किस में दिया गया है? चैप्टर थर्ड है। इस चैप्टर थर्ड में क्या दिया गया है? किसके विषय में है? इलेक्शन के विषय में दिया गया है। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। किसकी बात करेगा? इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो अब इसको देखेंगे हमारे देश में इलेक्शन कैसे होते हैं, किस आर्टिकल में दिया गया है, इलेक्शन की आवश्यकता क्यों है, ये सब हमारे क्या होंगे इसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे। इस पर सब कुछ दिया गया होगा। तो देखते हैं चैप्टर जो थर्ड है हमारा इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देख लिया था, हमने फंडामेंटल राइट को भी देखा, अपना सेकेंड चैप्टर देखा था कितने राइट्स दिए गए थे उन सब में। तो यहाँ पर क्या दिया गया था? कुछ एनजीओ वगैरह दिए गए थे, तो उनको भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे इनकरेज क्या था? एनजीओ टू इनवाइट द ह्यूमन राइट्स कल्चर। बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जो एनजीओ के द्वारा काम किए जाते हैं। बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पर उनकी देखभाल करते हैं। आर्टिकल 21 कहता है अपना नेशनल ह्यूमन राइट कहता है कमीशन आर्ग्यू दैट द ईच स्टेट हैव कहता है देयर ओन कमीशन। सबके पास में होगा अपना एक ह्यूमन राइट कमीशन होता है, हर एक स्टेट के पास में होता है। एज ए रिजल्ट कहता है 1998 की बात करते स्टेट ह्यूमन कमीशन वास कहता है फॉर्म। सबसे पहले केरला में हुआ था, इस तरह कह सकते हैं। मेजर एनजीओ बहुत सारे काम करते हैं हमारा, कहते हैं पीपल यूनियन फॉर कहते हैं सिविल लिबर्टी, पीयूसीएल है हमारा, हो गया जैसे पीपल यूनियन फॉर द डेमोक्रेटिक राइट्स, पीयूडीआर है, इस तरह के वर्क करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा था, कौन सा? इलेक्शन की बात करनी थी हमें। तो देखो इलेक्शन होते क्या है पहले यहाँ पर तो कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे। डिफरेंट मेथड ऑफ द इलेक्शन, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इलेक्शन adopted in our country, the importance of the provision for free and fair elections and debate कहता है इलेक्टोरल रिफॉर्म, इन सब के विषय में डिस्कस किया गया है। तो पहले हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन के विषय। देखते हो अगर इलेक्शन की बात की जाएगी, किसकी बात कर रहे हैं? अगर इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो इलेक्शन जो हमारा दिया गया है वो आर्टिकल नंबर किस में दिया गया है? 324 में दिया गया है। किस आर्टिकल में दिया गया है? 324 में दिया गया है। और इसमें कितने मेंबर होंगे? 3 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे इसके? 3 मेंबर होंगे। जब स्टार्टिंग में बनाया गया था तो इसको 1 मेंबर थे इसमें। कितने मेंबर थे? 1 मेंबर। फिर बाद में 2 मेंबर किए गए थे, फिर 1 किए गए थे, फिर 3 किए गए। मेंबर इस तरह क्या घटते बढ़ते रहे हमेशा। तो आज कितने मेंबर हैं यहाँ पर? 3 मेंबर कह सकते हैं हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर कह सकते हैं? 3 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर हमारे क्या करते हैं इलेक्शन कमीशन में है इस समय रिसेंटली। तो देखो यहाँ पर अगर इलेक्शन की बात करनी है तो इलेक्शन कहता है सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के इलेक्शन सिस्टम की बात कर देखो तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मतलब एफपीटीपी की बात की जाती है। इससे कहता है इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया, कहता है इट इज आल्सो नोन एज, इसको 3 नामों से जाना जाता है। सिंपल मेजोरिटी सिस्टम जिसे एसएमएस शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, रिलेटिव मेजोरिटी सिस्टम जिसे आरएमएस कह सकते हैं, और कहते हैं पोलैरिटी सिस्टम जिसे पीएस के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए इनको 3 नाम से जान सकते हैं। एफपीटीपी मतलब क्या होता है? पहले आओ पहले पाओ। पहले और पहले पाव का मतलब समझेंगे क्या होता है। कहता है थ्रू दिस सिस्टम कहता है इंडिया कंडक्ट कहता है 3 इंपॉर्टेंट इलेक्शन, यानी कि इसी मेथड के तहत 3 इलेक्शन को हमारे कंडक्ट कराए जाते हैं। पहला कौन सा होता है? पंचायत इलेक्शन होता है। दूसरा कौन सा होता है? असेंबली इलेक्शन होते हैं। तीसरा कौन सा होता है? लोकसभा इलेक्शन होते हैं। इस तरह हमारे इस सिस्टम के तहत काम होता है पूरा। तो एफपीटी आप समझते हैं एफपीटीपी देखो होता क्या है। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। हमारे देश में क्या है? एपीटीपी सिस्टम के तहत इलेक्शन होता है। एपीटीपी मतलब जिसे 3 नामों से जाना जाता है, सिंपल मेजोरिटी सिस्टम, रिलेटिव कहते हैं मेजोरिटी सिस्टम, प्लॉरिटी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। फिर जो इस सिस्टम के तहत जो इलेक्शन हमारे होते हैं, कौन कौन से इलेक्शन होते हैं? पंचायत के इलेक्शन कराया जाता, असेंबली इलेक्शन होता है, लोकसभा इलेक्शन होते हैं इस मेथड के तहत, इसके तहत। तो अब समझते हैं देखो एफपीटीपी सिस्टम होता क्या, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता क्या है। देखो कहता है इन द इलेक्टोरल रेस कहता है द कैंडिडेट हु इज कहता है अहेड ऑफ अदर्स, कहता है हु क्रॉस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कहता इज द विनर। दिस मेथड इज नोन एज एफपीटीपी। मतलब क्या है? जो कई लोग एक रेस में दौड़ते हैं, जो पहले रेस में निकल जाता है वही क्या कहलाता है? विनर होता है। किसी को हमने क्या कह दिया? पहले आओ पहले पाओ। मतलब कैसे? देखो समझो अच्छी तरह से। हमारे यहाँ कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमारे यहाँ बीजेपी भी है, हमारे यहाँ सपा भी है, हमारे यहाँ बीएसपी भी है, हमारे यहाँ कांग्रेस भी है। अगर किसी के भी इलेक्शन होते हैं, मतलब कोई भी, जैसे स्टेट इलेक्शन की बात हो, चाहे लोकसभा इलेक्शन की बात हो, किसी भी इलेक्शन की बात हो, अगर लोकसभा इलेक्शन की बात की जाएगी
तो जैसे अगर हम सपोज करें कि अगर सीट कितनी है, हमारे 500 सीट हैं, सपोज करती है हमें 500 सीट है, तो उन 500 सीट में जो हमें चाहिए मेजोरिटी अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए कितना चाहिए होता है, 50% प्लस वन चाहिए होता है। कितना चाहिए, 50% प्लस वन चाहिए गवर्नमेंट अपनी बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए 50% वन चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए होगा। तो जो 50% प्लस वन पहले ले आएगा, मतलब तो कितना, 500 का 50% कितना हो गया, 250, 250 प्लस वन, जिसकी कितनी हो जाएगी, 251 सीट हो जाएंगी। वो क्या कर देगा, पहले आओ पहले पाओ, यानी कि एफपीटीपी सिस्टम को फॉलो कर लेगा। अब मतलब उसकी गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, बन जाएगी। इससे ज़्यादा ही आ जाए तो अच्छी बात है, अगर इतनी आ जा रहे हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि उसने कोटा पूरा कर दिया। अगर इतना वो लेकर के आ जा रहा है तो मतलब उसने क्या कर दिया, एफपीटीपी को फॉलो कर लिया। तो इसी को कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यानी कि 500 हमने माना, 500 में से 50% प्लस वन, 500 का 50% कितना हो गया, 250, और 250 प्लस एक हो गया, मतलब कितना हो गया, 251। अगर सीटें आ गई तो क्या होगा, व्यक्ति क्या हो जाएगा, विनर। चाहे वो बीएसपी की आ जाए, चाहे सपा की आ जाए, चाहे बीजेपी की आ जाए, चाहे कांग्रेस की आ जाए, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, विनर घोषित कर दिया जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, एफपीटीपी सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, एफपीटीपी सिस्टम बोला जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो नेक्स्ट हमारा क्या है इस पे, तो अब क्या था, फीचर्स आता है एफपीटीपी। अब क्या करते हैं, फीचर्स देखते हैं एफपीटीपी सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं। देखो तो फीचर्स ऑफ एफपीटीपी क्या था, इट इज क्या था, इजीली अंडरस्टेबल कैन फॉर द कॉमन पीपल। मतलब ये कॉमन पीपल के लिए क्या है, बहुत ही इजी होता है समझना, और आसानी से क्या कर सकता है, उसमें अपना योगदान दे देता है। वोटर्स कैन गेट चॉइस बेस्ड ऑन कहता है देयर इंटरेस्ट। उसमें क्या होते हैं, लोगों के पास में चॉइस होती है, जो क्या कर सकते हैं, अपने बेस के अकॉर्डिंग, क्या हो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वोटर वोट देते हैं। इलेक्शन बेस्ड ऑन कहता है कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं, जैसे मान लिया जाए भारत, भारत में कितने हो गए, अगर पूरे भारत की बात की जाए तो भारत में कितने स्टेट हो गए पूरे, कह सकते हैं 28 स्टेट जो हो गए हमारे। इन 28 स्टेट को क्या कर दिया जाता है, पूरे कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। जितनी सीट होती हैं उतनी पूरे कंस्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दी जाती है, और इन्हीं से क्या हो जाता है, इलेक्शन होते हैं, लोकसभा इलेक्शन वगैरह क्या है इसी में होंगे। अगर यूपी में इलेक्शन होना है तो यूपी को बना दिया जाएगा कंस्टिट्यूंसीज, इसके इस तरह होगा। तो एरिया डिवाइड कर दिए जाते हैं पूरे भारत में, तो ये क्या कहलाते हैं, कंस्टिट्यूंसीज कहलाते हैं, याद रखना। तो इलेक्शन बेस्ड ऑन कंस्टिट्यूंसीज क्या होते हैं, कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दी जाती हैं। तो एक कोऑर्डिनेट कहता है द मिक्स डिफरेंट सोशल बींग्स। इसमें क्या हो चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाकर चला जाता है, बिग डिफरेंट यानी सोशल थिंग्स, कई सारी चीज़ें होती हैं। वोटर्स कैन नो अबाउट द कहते हैं क्वालिटी ऑफ द कैंडिडेट। इसमें क्या हो जाते हैं, सारे व्यक्ति प्रचार प्रसार करते हैं लोगों के पास में, राइट यानी कि लोग जाने लग जाते हैं अपने, जो भी लीडर खड़ा हो तो उसके विषय में जानने लग जाते हैं कि कैसा हमारा लीडर होगा, ये सब कुछ इसमें होता है। तो इंश्योर द कहता है फॉर्मेशन ऑफ सस्टेनेबल गवर्नमेंट, और इंश्योर करते हैं कि क्या किया जाएगा, एक अच्छी गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो अच्छी तरह से रुक सके 5 साल तक सेंटर पे। ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाती है, एफपीटीपी के तहत कोशिश की जाती है। फिर हमारा दूसरे टाइप का होता है, देखो पीआर सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशन। पहला हमने क्या पढ़ा, एफपीटीपी पढ़ा, दूसरा क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्टी कहता है फिल्स इट्स कोटा ऑफ सीट्स बाई कहता है पिकिंग दोज मैनी आप कहते हैं नॉमिनीज फ्रॉम कहता है प्रेफरेंस। होता क्या, इसमें एक प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है प्रेफरेंस वाइज, याद रखना। तो कहते हैं इस पार्टी फिल इट्स कोटा, हर एक पार्टी क्या करती है, अपना कोटा फिल करती है सीट्स का। बाई पिकिंग कहता है दोज मैनी एट्स नॉमिनीज फ्रॉम कहता है प्रेफरेंस लिस्ट में, दैट हैज़ कहता है बीन डिक्लेयर बिफोर इलेक्शन, जिसको यानी इलेक्शन के पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है, उनमें प्रेफरेंस रखे जाते हैं। दिस क्या था, सिस्टम ऑफ इलेक्शन कहता है प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशन। इसको क्या कहा जाता है, प्रपोजनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहा जाता है। अभी देखेंगे कैसे। फीचर्स ऑफ पीआर सिस्टम समझो अच्छी तरह से। देखिए इसमें होता क्या है, प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या था, सबसे टफ है। अगर कह दिया जाए जैसे राज्यसभा या प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें फॉलो किया जाता है प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, उस पर एप्लीकेबल किया जाता है। अगर इसमें ए बी सी डी 4 व्यक्ति खड़े होते हैं इलेक्शन में, 4 सीटों की अगर आवश्यकता पड़ती है, ए बी सी डी खड़े हो गए और 2 सीटें चाहिए होती हैं हमको, अगर 2 कैंडिडेट की सीटें हैं और 4 व्यक्ति खड़े हो गए, तो इसमें क्या किया जाता है, एक व्यक्ति अगर वोट देने वाले व्यक्ति हैं कई सारे, तो वो क्या करते हैं, प्रीफरेंस देते हैं, सबको वोट देते हैं। लेकिन वोट कैसे देते हैं, प्रीफरेंस वाइज देते हैं। ए को दे दिया अगर थर्ड नंबर, बी को दे दिया फर्स्ट नंबर, सी को दे दिया 4 नंबर, इसको दे दिया सेकेंड नंबर। मतलब एक व्यक्ति सबको वोट देता है लेकिन प्रीफरेंस वाइज देता है। फिर किसी ने दे दिया ए को पहला नंबर, इसको दे दिया तीसरा नंबर, इसको दे दिया दूसरा नंबर, इसको दे दिया चौथा नंबर, इस तरह। फिर किसी ने इसको पहला दे दिया, इसने इसको दूसरा दे दिया, इसने इसको तीसरा दे दिया, इसने इसको
चौथा दे दिया। तो पहले वाले जिसको हमें को क्या करना, पहले वाली काउंटिंग करनी होती है। किसको क्या करनी पड़ती है, पहली वाली काउंटिंग। जिसको ज़्यादा पहले मिलते हैं जितने वोट, तो उसको हम विनिंग घोषित कर देते हैं। और जिसको कम सेकंड ज़्यादा मिले उसके नंबर दूसरे वाले सबसे लो वाले को ट्रांसफ़र कर दिए जाए। जो सेकंड नंबर में हो तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सबसे लो वाले के फर्स्ट नंबर। तो इस तरह अगर वो जीत जाता है तो उसको निकाल लिया जाता है बाहर, अगर वो कोटा पूरा कर लेता है अपने। तो इस तरह रिप्रेजेंटेशन सिस्टम वर्क करता है।